आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए सदैव महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के आप लोगों के बीच में आता रहा है। तो आप सभी लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट देनी है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ज़रूर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी का जो आइकन होता है, जो चिन्ह होता है, उसको दबा दीजिएगा, ठीक है ना। और जब दबा देंगे तो टनटना जाएगा, मतलब टिन 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 हिलने लगेगा, उसमें ऑल का ऑप्शन सेट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो आदरणीय हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था, ठीक है। और आप सभी लोग जैसा कि जान ही चुके होंगे कि गैंगस्टर माफिया, जिसके नाम की तूती दहशत है ना, पूरे प्रयागराज में गूंजती थी, जो कि हम हमारे क्षेत्र से एक बार सांसद भी रह चुका है वो बंदा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उसका जो पुत्र है वो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, एसटीएफ ने उसको मार गिराया है। और चूँकि बड़ा शातिर अपराधी था तो 5 लाख का इनामी था, तो आज उसको जो है साफ कर दिए एकदम से, है ना। तो जो अपराधी हैं, जो अपराध करते वक्त जिनके हाथ नहीं कांपते, जो दूसरों की हत्या करते हैं, उनको इसी तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन को भी बधाई और एसटीएफ की टीम को भी बधाई। चलिए खबरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है आपको 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि हाईकोर्ट का एक आदेश आया था, जिसमें विद्यार्थियों के लिस्ट को रिव्यू करने की बात कही गई थी। शासन ने उस पर अपना कार्य भी स्टार्ट कर दिया है। हालांकि जो इससे प्रभावित हो रहे थे विद्यार्थी, वो चले गए हैं डिवीज़न बेंच। अब डिवीज़न बेंच में वो मुकदमा लड़ेंगे। हालांकि अभी फ़िलहाल तो कुछ होने वाला नहीं, तब तक तो रिवाइज्ड लिस्ट वगैरह भी आ जाएगी, तो ज़्यादा इस याचिका को कोई मतलब है नहीं, ठीक। और इसमें कोई दम भी नहीं है, वही कंटिन्यू वही आदेश रहने वाला है, सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि 6800 को ऐसी नियुक्ति तो गवर्नमेंट देने से रही, ठीक। ऐसे दे नहीं पाएंगे जब तक रिव्यू नहीं किया जाएगा। चूँकि 1 नंबर वाले हमारी जो याचिका के विद्यार्थी थे, उनको विद्यार्थियों को भी उनको सम्मिलित करने की बात हाईकोर्ट ने कही है। तो जाहिर सी बात है 1 नंबर कामन देने के बाद ऑटोमेटिक पूरी लिस्ट बदलनी पड़ेगी इनको, और वो कार्य बखूबी हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि 72,825 में जो 6500 सीटें बच गई थी, है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग उस पर हो जाए, तो अंधे के हाथ बटेर लगना, भागते भूत की लंगोटी बली, ये कहावतें आप लोगों ने मुहावरे सुनी होंगी, है ना। तो आप लोग भी चाहते हैं कि यदि आप लोगों का कुछ भला हो, कुछ उद्धार हो, तो आप सभी लोग इंतजार मत करिए या एक दूसरे का मुंह मत देखिए कि फलनवा जाएगा तो ढमकवा चलेगा, ठीक है, तो फिर उसी में रह जाएंगे, ठीक है ना। कल्याण हो रहा है तो कल्याण करा लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की व्हाट्सएप नंबर 9721411385, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग संपर्क करके हमारी याचिका जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को इस बात की गारंटीड आप लोगों को रिप्लाई कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए जो बेहतरीन मैटर, जो बेहतरीन पॉइंट, जो बेहतरीन याचिका, जो बेहतरीन आर्गूमेंट, सारी चीज़ें तैयार की गई हैं, ठीक है ना। जो वहाँ पे कमिटमेंट होगा विद्यार्थियों के लिए, उनके भविष्य से जुड़े हुए कमिटमेंट होंगे, जो वहाँ पे बहस होगी, उन सारी चीज़ों का आप सभी लोगों को परिणाम अवश्य ही पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, जिसकी पूरी सहमति, लगभग संभावना, पॉजिटिविटी 100% है, ठीक है। तो जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं इतना पैसा बर्बाद करने के बाद भी अगर आप सभी लोग एकदम से बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर एक दूसरे का मुंह देखते बैठे रहो। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 वाले विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन लें। हमारे जो याचिका फाइल हुई थी उस पर फाइनल डिसीजन का वक्त आ चुका है। तो जो लोग अभी भी सो रहे हैं कुंभकर्णी नींद में, है ना, और चूँकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि भैया
आप लोगों की फाइनल होने चल रही है याचिका, आप लोगों को फेवर में ये फैसला आना है, क्योंकि आज हमने अपने वकीलों से बात की थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कोर्ट का रुख जो है वो स्पष्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों की याची लिस्ट हमको वहाँ पे जमा करनी है, जिसकी टाइपिंग चल रही है, ठीक है। और जैसे इसको जमा करेंगे उसके 3 दिन बाद हमारी फाइनल डेट लग जाएगी। आप सभी लोग अगर चाहते हैं 249 सीटों में आपका भी नाम हो और पैनल रिलीज हो और आप लोग विद्यालयों में जाएं, बाकी मुकदमे हम लड़ते रहेंगे कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इंतज़ार मत करिए कि वेटिंग क्लियर होगी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की, या हमें जो मतलब ऑटोमेटिक हमारे घर उड़न तस्तरी उड़ करके आ जाएगी तो फिर हम जो है उसमें जुड़ जाएंगे, बैठ जाएंगे और उड़ जाएंगे, आराम ज्वाइन कर लेंगे। तो आप सभी लोगों को हम अपनी याचिका में आमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित हैं आप सभी लोग, इंटरेस्टेड हो तो जुड़ सकते हैं। याद रखें 972147 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों का बेहतरीन विकल्प आप लोगों के लिए उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आप सभी लोगों के खबरों की। आपके 69,000 शिक्षक भर्ती की जो रिव्यू लिस्ट है वो 30 मई तक जारी करने पर शासन विचार कर रहा है। 6800 का पूरा मामला एकदम निस्तारित हो गया है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरीके से अब कोई नियुक्ति वगैरह नहीं दी जाएगी, मतलब 6800 वाले विद्यार्थियों को कुछ नहीं मिलेगा, उनको काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा। जितनी सीटें आरक्षित वर्ग को मिलेंगी उनको दी जाएंगी। जो आरक्षित वर्ग के भी विद्यार्थी सब बाहर होंगे, लगभग 18,000 विद्यार्थी पैदल होने चल रहे हैं और वही विद्यार्थी डिवीजन बेंच में गए, लेकिन कुछ होना हवाना है नहीं। क्यों? क्योंकि इस पे जो आर्गुमेंट दिए गए थे, जो बताया गया था कोर्ट में, जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया था, उन तमाम मुद्दों को लेकर के शासन ने कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि 6800 की लिस्ट जो है वो इनवैलिड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि विज्ञापन पूरा होने के बाद यू कांट ऐड एनी पोस्ट, ठीक, आप कोई भी पद जो है नहीं जोड़ सकते हैं किसी भी वैकेंसी में, जब वो वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है इन सारी मैटर उसको लेकर के कार्य हुआ है। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के हमारे भाई बहन आज हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या कुछ हो सकता है, कब तक होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, प्रभु जी अरे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है। वैसे भी इसमें प्रयास जब किया गया था, आप लोगों ने पॉजिटिव इंटेंट हमें नहीं दिया, तो हमने भी इस भर्ती के लिए प्रयास ही करना छोड़ दिया। आपको रियल बता दे रहा हूँ, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का प्रयास के माध्यम से रिवाइज रिजल्ट जारी कराया गया। हमने यही सोच करके आप सभी लोगों के सहयोग किया था कि आप लोग हमारा सहयोग करोगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने इस भर्ती को छोड़ दिया। अब ये भर्ती चाहे कंप्लीट हो चाहे ना हो, चाहे आपकी मेरिट आए चाहे ना आए, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हम अपने चीज़ों पर फोकस करते हैं, जो विद्यार्थी हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता आरओ को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में आज की डेट में एक अपडेट मिली है सचिवालय से कि पदों का जो सूची तैयार किया गया था, जो आपके 569 पदों का अध्यासन मिला है, कुछ पे आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा प्रमोशन, पदोन्नति जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसकी बाकायदा नियमावली बनाई गई है और उस पदोन्नति को करने के बाद जो सीटें रिक्त रह जाती हैं उन सीटों को कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा। पदोन्नति वगैरह हो चुकी है, सारे अध्यासन एक जगह पे इकट्ठे हो चुके हैं। शासन ने कुछ जो है पदों को क्या किया है, इंक्रीज भी किया है, ठीक है ना, सृजित भी किए गए कुछ पद। तो आप लोगों को अच्छे खासे अध्यासन देखने के लिए मिलेंगे खंड शिक्षा अधिकारी में। और रही बात डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करने की, तो बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा। तो अभी जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी खंड शिक्षा अधिकारी में सम्मिलित होने का सपना सजो करके बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रयास किया गया है, ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया गया है। वो विद्यार्थी अभी थोड़ा सा इंतजार जरूर करें और ये देखना दिलचस्प होगा कि एनसीटी इस पर क्या रुख रखती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के आरओ 2023 को लेकर के। देखिए आरओ 2023 का जो आप सभी लोगों का नोटिफिकेशन है, साथ ही साथ इसके संबंध में जो शासनादेश है अर्हता आदि को तय करने के संबंध में, ये शासनादेश आप सभी लोगों का कब तक जारी होगा पता है? ये शासनादेश आप सभी लोगों का आ जाएगा 18 अप्रैल तक ये शासनादेश जारी कर दिया जाएगा, ठीक। 18 अप्रैल को ये शासनादेश जारी होने के बाद डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ इस वैकेंसी में अब किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं, ठीक। और जो एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आपकी जारी होनी है वो 29 या 30 तारीख को, ठीक है ना,
क्योंकि जो ईमेल आएंगे विद्यार्थियों के, ऐसा तो है नहीं कि 2-4-10 करोड़ की संख्या में या 2-4-10 लाख की संख्या में वहाँ पे विद्यार्थियों के ईमेल पहुँचेंगे। वही विद्यार्थी ईमेल करेंगे आयोग को जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में आने वाले हैं, ठीक है ना। अगर वो मेरिट में है, मतलब किसी पॉइंट से चूके हैं, 1 नंबर से चूके हैं, वो विद्यार्थी आसानी से जान जाएंगे कि हम आएंगे वेटिंग लिस्ट में कि नहीं आ पाएंगे, है ना। तो वही विद्यार्थी ईमेल करेंगे और आयोग उनका पूरा जो है ईमेल को चेकआउट करेगा। चेकआउट करने के बाद जो लिस्ट बनाई गई है वेटिंग लिस्ट की, ठीक है ना, आपकी प्रतीक्षा सूची की जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट को जो है रिव्यू किया जाएगा। अगर उसमें से कोई विद्यार्थी अपना अभ्यर्थन वापस लेता है तो नए विद्यार्थी को उसमें सम्मिलित करते हुए लिस्ट को जारी किया जाएगा। और ये लिस्ट आप सभी लोगों की जारी होगी कब तक? बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र, यथाशीघ्र आप सभी लोगों की लिस्ट आने वाली है। और कला के हमारे भाई बहनों की नियुक्ति के संबंध में जो बीएड धारी हैं, मतलब जो नॉन बीएड वाले हैं, उनका तो किस्सा ही खत्म हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को चूंकि जो संशोधन हो रहा है वो नए विज्ञापन के लिए हो रहा है, ठीक है ना। अब ये विद्यार्थी अगर ये सोच रहे हैं कि मतलब पुराने विज्ञापन में हम लोग थे तो हम लोगों को नियुक्तियां नहीं मिली, नए विज्ञापन में अगर विद्यार्थी होंगे तो क्या उनको नियुक्तियां मिलेंगी? जी हाँ, उनको नियुक्तियां इसलिए मिलेंगी क्योंकि हाई कोर्ट का उस पर आदेश है कि आप टीजीटी की डिमोलिश में लागू कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, लेकिन उसका संशोधन करेंगे तभी तो लागू करेंगे ना। तो संशोधन जो लागू होगा वो नए विज्ञापन पे लागू होगा, पुराने विज्ञापन पे कोई संशोधन लागू नहीं होगा। सीधी सी बात है, स्पष्ट है भैया, ठीक है। क्योंकि नया संशोधन होगा तो नई डेट पड़ेगी, नई डेट पड़ेगी तो पुरानी भर्ती पर अगर लागू करेंगे तो विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए उन विद्यार्थियों की नियुक्तियां सब कुछ जो है शून्य बटा सन्नाटा होने चल रहा है। जो विद्यार्थी उसमें बीएड है बस उन्हीं की उम्मीदें जिंदा हैं, क्योंकि आज सचिव महोदय ने स्पष्ट किया है कि उन विद्यार्थियों की नियुक्ति देने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा रहा है। किनकी नियुक्ति की प्रक्रिया? जो विद्यार्थी बीएड विद्यार्थी हैं कला विषय 2018 एलटी ग्रेड के, उन विद्यार्थियों को नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा रहा है। और जो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट थे उन सभी विद्यार्थियों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब उनके नाम पर अभ्यर्थन पर कोई विचार नहीं होगा। जो संशोधन हो रहा है वो संशोधन नए विज्ञापन पे लागू होगा। क्लियर हो गया, एकदम स्पष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के। भैया हम तो कह रहे हैं ना जून में तैयारी कर लीजिए। और रही बात आपके यूपी ट्रिपल एससी की, तो आज यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से शासन को और राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र प्रेषित कर दिया गया है कि हम परिणाम जारी करना चाहते हैं, नए विज्ञापन जारी करना चाहते हैं, हमें अनुमति प्रदान की जाए। तो यदि अनुमति प्रदान की जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से या शासन की तरफ से, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले रियल और ऑथेंटिक अपडेट सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करा देगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चूंकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि वीडियो और एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को 15 से 18 तारीख के बीच में देखने के लिए मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्मों का जो चयन किया गया था, फर्म ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। मतलब बुकलेट वगैरह, ओएमआर वगैरह आपकी छपनी बननी स्टार्ट हो गई है और राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से पत्र लिखा जा चुका है। तो आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं मैं कि किसी प्रकार का आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टनाटन एकदम जो है एग्जाम की तैयारियां वो लग जाइए। यदि आप सभी लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी और झारखंड टीजीटी पीजीटी के साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ आदि के नोट्स चाहिए तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आप सभी लोगों के हरियाणा टीजीटी की। हरियाणा टीजीटी पीजीटी की जो डेटें हैं वो एकदम क्लियर हो चुकी हैं। आप सभी लोगों की अप्रैल मई में ये परीक्षाएं होने चल रही हैं। तो जो विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं वो विद्यार्थी आज अपनी तैयारियों को फाइनल टच देना आरंभ करें। अगर आप सभी लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चाहते हैं कि अगर हमारा हरियाणा टीजीटी आप देने जा रहे हैं, अगर इस इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चाहते हैं तो महज 250 रुपये में आप सभी लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की PDF हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके लिए, आपके विषय के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप सभी लोगों को यूपी टेट का इंतजार है तो यूपी टेट आप सभी लोगों का अप्रैल लास्ट तक
अनाउंस किया जा सकता है, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको जारी किया जा सकता है, क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर बहुत जल्दी ही डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, तो इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए टेंशन मत लीजिए, आरओ 2023 के विज्ञापन को लेकर के टेंशन मत लीजिए, सारी अर्हताएं, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, रिव्यू स्टार्ट हो चुका है, और इस पे जो एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई है रिव्यू करने के लिए, उसमें यूजीसी के कुछ सदस्य भी है और एनसीटी को भी पत्र लिख करके बीएड की समकक्षता को क्लियर करने की का आग्रह उत्तर प्रदेश शासन ने कर लिया है। ठीक, तो इस चैनल पे आप सभी लोगों को रियल और ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। यदि आप सभी लोगों को कोई समस्या है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। साथ ही साथ आप सभी लोग यदि हमारी याचिका में जुड़ना चाहते हैं और निश्चित तौर पे याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।